फंक्शंस। फंक्शन वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है ऑपरेशन। डेफिनेशन देखते हैं। लेट A and B be two non-empty set if by a rule every element of A is assigned to some unique element of B, then that rule defines a function from A to B and be denoted by f is a function from A to B. So इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसा रूल जो A के हर एलिमेंट को B के एलिमेंट के साथ यूनिकली असाइन करे, ऐसे रूल को हम फंक्शन बोलते हैं फ्रॉम A टू B। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं? f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम A टू B। यहाँ A हमारा होता है डोमेन और B होता है कोडोमेन। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट A है, बिलोंग्स टू A, जो असाइंड है किसी एलिमेंट B बिलोंग्स टू B के साथ, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? f ऑफ A इज इक्वल्स टू B। यहाँ B क्या है? इमेज ऑफ A अंडर द फंक्शन f, और A क्या है? प्री इमेज ऑफ B अंडर द फंक्शन f। ओके, तो अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमें A और B कोई दो सेट दिए हैं, तो इस पे हमने रूल डिफाइन किया है F1। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? इमेज ऑफ 1 क्या है? D। इमेज ऑफ 2 क्या दिया है? B। इमेज ऑफ 4 क्या है? E। बट जो 3 है, इसके लिए हमारे पास में कोई इमेज नहीं है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि A का हर एक एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ यूनिकली असाइंड होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ A। बट यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 के पास तो कोई किसी से वो असाइंड ही नहीं है, तो ये जो रूल है F1 A से B में, ये हमारा फंक्शन नहीं है। ओके, अब ये एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक और रूल डिफाइन किया F2। इसमें क्या मिल रहा है? 1 की इमेज क्या है हमारे पास? A। 2 की इमेज क्या है हमारे पास? B। 3 की इमेज है C। 4 की इमेज है C और E। अब यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A के हर एक एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ असाइन तो है, लेकिन जो एलिमेंट 4 है वो दो दो जगह असाइंड है, मतलब 4 की इमेज यूनिक नहीं है। इसलिए ये F2 जो रूल है ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। अब ये देखते हैं F3। यहाँ पे हमें f ऑफ 1 क्या मिल रहा है? A। इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 2 है B, इमेज ऑफ 3 है B और इमेज ऑफ 4 है D। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो डोमेन के सारे एलिमेंट्स हैं A के, उसके पास में हर एक एलिमेंट के पास में इमेज है वो B के एलिमेंट से असाइंड है, और वो भी यूनिकली असाइंड है, सबके पास एक एक इमेज है। अब यहाँ ये 2 और 3 दोनों B पर जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये पॉसिबल है। कैसे? A का हर एक एलिमेंट B के एलिमेंट के साथ असाइंड होना चाहिए जो है, और कैसा असाइंड होना चाहिए? यूनिक, मतलब हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही है। तो ये हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये हमारा फंक्शन है। अब ये देखते हैं। सिमिलरली इसमें भी 1 की इमेज B है, 2 की इमेज C है, 3 की इमेज D है और 4 की इमेज E है। मतलब A का सारे एलिमेंट्स के पास कुछ ना कुछ इमेज है और वो भी यूनिक इमेज है। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोडोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाए, बट इससे हमारे फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है कि डोमेन का A का हर एक एलिमेंट जो है वो B के एलिमेंट्स के साथ यूनिकली असाइंड होना चाहिए।
तो उसे ये सेटिस्फाई करता है। सो ये भी हमारा फंक्शन है।